नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 अगस्त 21 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। टाइम हो रहा है 10:13। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ एक छोटा सा रिकेप डिस्कस कर लेता हूं आपको। बहुत ही सिंपल चीज है दोस्तों, मैंने बताया था कि एक बियरिश करेक्शन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में पेंडिंग था। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हुआ, लेकिन वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से 63 तक नीचे जा पाया, 163 तक टेंटेटिवली। तो मैंने बताया भी था कि ट्रेंड बुलिश है, जितना मिले बियरिश करेक्शन में उतना लेके भाग जाना चाहिए। तो गाड़ी कल नीचे सेल एग्जिट तक भी आई थी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट बियरिश टारगेट तक भी गई थी और उसके बाद बुलिश रिवर्सल हुआ और उसने बुलिश टारगेट पहला भी दिया और आज दूसरा भी दे दिया, ये आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये कहानी थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस नहीं उड़ाया था कल। बियरिश टारगेट्स ऑब्वियसली दिए थे लेकिन रेजिस्टेंस नहीं उड़ाया था, सपोर्ट तोड़ा था बैंक निफ्टी ने। सपोर्ट तोड़ने के बाद कल उसने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया था, निफ्टी ने किया था, रिवर्सल किया था, बुलिश रिवर्सल निफ्टी ने किया था। तो अब आज की तैयारी शुरू कर देते हैं भैया। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम है, मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। आज जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 335.95, 16335.95। तो ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो ये बाय एग्जिट और रेजिस्टेंस के बीच तक वो गया हुआ है, ठीक है ना। और ये सपोर्ट है। अगर दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर से बियरिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो आज बिल्कुल ही माइंड जो है वो न्यूट्रल रखना चाहिए, ना बुलिश ना बियरिश। जिस तरफ मार्केट जाए जाने देना चाहिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर 349 के ऊपर जाता है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 303 सपोर्ट। इनफैक्ट दोस्तों 303 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए अभी जाता है और जो लो बनाया है 286.90 का, 16286.90, तो वही उसी को हम सपोर्ट मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अगर नया लो नहीं बनाता है तो, नया लो नहीं बनाता है मार्केट और इसी जगह से ऊपर जाता है तो फिर 286 को ही हम सपोर्ट लेंगे 303 के बदले, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा नीचे गया यानी कि सेल एग्जिट तक चला गया नीचे तो फिर 303 रहेगा। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर दूं, अगर 349 के ऊपर जाता है तो अभी जो लो बना है वो सपोर्ट, और 391 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 349 सपोर्ट, 458 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 391 सपोर्ट, 506 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। एक और चीज दोस्तों मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, जो हमारा रेजिस्टेंस इस वक्त मैंने दिखाया है ये वाला, ये वीकली का एग्जिट पॉइंट भी रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। यहां पे 50-50 वाला मामला हो सकता है, तो एज ए रेजिस्टेंस भी यहां पे ख्याल रखना चाहिए, एज ए सपोर्ट भी यहां पे ख्याल रखना चाहिए। तो ये 349 थोड़ी फिसलम फिसली वाली जगह है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहां पे, क्योंकि ये वीकली का एग्जिट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल देयर। और दोस्तों अगर कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये याद रखना है, माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया। ये भी याद रखना है, जैसे मैंने अभी समझाया, वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट इंट्राडे के किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस यानी स्टॉप लॉस पे प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट।
लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 72,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 214 के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर तो 261 रेजिस्टेंस 173। फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 214 रेजिस्टेंस 106। सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 173 रेजिस्टेंस 58। फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी मार्केट रेजिस्टेंस उड़ाता है, जैसे कल उड़ाया था, तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। जी हाँ, ठीक है। और दोस्तों जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। ओके, तो ये हो गया जी निफ्टी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। एक चीज यहां पे बैंक निफ्टी में ध्यान में रखनी है दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर जो ये बुलिश टारगेट है दोस्तों, वो फर्स्ट बुलिश टारगेट वीकली का एग्जिट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फर्स्ट बुलिश टारगेट। तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना। इनफैक्ट यही रेजिस्टेंस भी था, ओपनिंग रेजिस्टेंस, लेकिन क्योंकि ये वीकली का एग्जिट पॉइंट है, मैंने यही रेजिस्टेंस फिलहाल काउंट किया हुआ है। तो ये ख्याल रखना, ये जिस तरह से अपने निफ्टी में ओपनिंग रेजिस्टेंस है वो वीकली का एग्जिट पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह से बैंक निफ्टी में ये वाला एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पे फिसलम फिसली हो सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखना अगर यहाँ तक पहुंचे तो। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर दूं, अगर 72 के ऊपर जाता है तो 888 सपोर्ट 236। फर्स्ट बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट, सेकंड बुलिश टारगेट इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फाइनल बुलिश टारगेट। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे निफ्टी में समझाया है वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ओके, एक और चीज, आज वीकली एक्सपायरी भी है भैया, गुरुवार थर्सडे। तो आप जानते ही हो कैसे ट्रीट करना है ऑप्शंस को। बिल्कुल सपोर्ट के पास आए तभी बाय करो या रेजिस्टेंस के पास आए तभी सेल करो। पहले तो बाइंग या सेलिंग की कोई स्ट्रेटजी बननी चाहिए तब। अभी इस वक्त थोड़ी जल्दबाजी होगी, ठीक है, क्योंकि कल का जो बुलिश स्विंग था वो आज निफ्टी ने, टिपिकली निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने वो कंप्लीट किया है। तो लेट्स वेट फॉर ए फ्रेश ब्रेकआउट, यही मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, तो फ्रेश ब्रेकआउट के हिसाब से काम कीजिए। सपोर्ट के पास जेन्यून स्टॉप लॉस से ही बाय कीजिए, गया तो छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, जेन्यून स्टॉप लॉस से ही काम कीजिए, भले ही ऑप्शंस में कीजिए। और जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही कीजिए, ले दे के सब उसमें मत झोंक दीजिए। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।